जगन्नाथ जगन्नाथ जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ कि जिस घर में ये 5 काम होते हैं, अभी मैं जिन्हें आपको बताने जा रहा हूँ, उन घरों की उन्नति कोई रोक नहीं सकता है। उन घरों में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। ये पुराणों की बातें हैं, ये महापुरुषों की बातें हैं। श्री गरुड़ पुराण में भी जो है इनका उल्लेख है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इन बातों का उल्लेख है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन बातों का उल्लेख किया है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इन बातों का उल्लेख किया है। इन महापुरुषों ने तो इन 5 बातों में केवल एक ही बात के लिए कहा है कि यदि कोई एक ही जो एक कृतकर्म है, इनमें से किसी का भी अनुसरण करता है कोई भी गृहस्थ, तो उस गृहस्थ को जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ऐसे कृत हैं, ऐसे कर्म हैं जिनको करने में कोई कठिनाई नहीं है। बस केवल थोड़ा सा आलस्य त्यागना होगा। एक नित्य का आपको नियम बना लेना होगा। निश्चित रूप से जो है आपका अभ्युदय कोई रोक नहीं सकता है। बस समय लगता है इसमें। ये नहीं कि हमने कल से शुरू किया तत्काल फल मिलेगा। फल मिलेगा, लेकिन लगातार आपको करते रहना है। एक नियम बना लें, जिंदगी का हिस्सा बना लें इन कर्मों को, क्योंकि ये गृहस्थ धर्म भी है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गरुड़ पुराण में गृहस्थ धर्म में इसका उल्लेख मिलता है। तो पहला काम जो है गाय को रोटी देना, दूसरा काम कुत्ते को रोटी देना, तीसरा काम कौवे को रोटी देना, चौथा काम अग्नि में आहूत डालना, और 5वां जो कर्म बताया गया है ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराना या जलपान कराना। अब हम एक एक कर्म के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो गाय को रोटी, पहले क्या होता था, अभी भी कुछ घरों में ऐसा होता है, और उन घरों को आप देखें कि उनके यहाँ कुछ अलग ही सिस्टम है। उन घरों में सुख शांति है, समृद्धि है। महिलाएं आज भी जब खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो पहली और अंतिम रोटी, पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जो है निकाल देती हैं। और वो कुछ महिलाएं तो हमने देखा बच्चों से तत्काल जो है दिला देती हैं कि ये बेटा जो है जाकर गैया को दे दो। और नहीं तो खुद वो आलस्य छोड़ करके खुद जो है उन्होंने एक इसे कर्म बना रखा है, अपना धर्म बना रखा है, गाय को और जो है कुत्ते को रोटी देती हैं। दूसरा जो तीसरा कर्म है कौवा को जो है रोटी देना। तो कौवा यदि आपकी डाली हुई रोटी नियमित लेकर चला जाता है, खा लेता है, तो समझ लें कि आपके जीवन में निश्चित रूप से जो है कुछ महान होगा, कोई विशेष काम होगा। लेकिन यदि कौवा नहीं आता है, चिड़िया ही जो है, चिड़िया आकर के उन रोटी के टुकड़ों को खा लेती हैं, उस रोटी को खा लेती हैं, या बंदर ही खा लेता है, तब भी आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि आप नियमित रोटी नहीं डालते हैं तो चिड़ियों के लिए जो है दाना डाल दें। इससे मानसिक अशांति भी, जो राहु संबंधी दोष होता है, वो भी मिट जाता है।
और आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक छत पर आप जो है चावल के दाने डाल देते हैं चिड़ियों के लिए या डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे चिड़ियाँ आने लगेंगी और आपके जो है वो दाने खाने लगेंगी। खुशवंत सिंह ने एक लेख लिखा था, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। तो वो लिखते हैं उस लेख में, एक कहानी टाइप में स्टोरी है कि दोपहर में उनकी दादी माँ बरामदे में बैठ जाती थीं और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी। न जाने कितनी चिड़ियाँ आकर के उन रोटी के टुकड़ों को जो है खाती थीं। तो इसलिए रोटी या चावल चिड़ियों के लिए जो है ज़रूर डालना चाहिए। चौथा काम, अग्नि में आहूत डालना। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि हर गृहस्थ को अग्नि में आहूत जरूर जो है डालनी चाहिए प्रतिदिन। बाहरी कोई भी समस्या, जिन घरों में अग्नि में प्रतिदिन आहूत डाली जाती है, एक तो रोग से बचत होती है, रोग उसका पीछा नहीं करते हैं, क्योंकि वेदों में अग्नि को ही सबसे बड़ा देव बताया गया है। लेकिन इस समय के लिए, वर्तमान समय में, सबसे कठिन काम है, क्योंकि खाना गैस चूल्हे पर बनता है। पहले तो आसान काम था, कुछ महिलाएं करती भी थीं, वो भले ही मंत्र का प्रयोग नहीं करती थीं, उन्होंने मंत्र भी, स्वामी जी ने बताया, ओम विश्वान देव शत्रुतान परासु यद भद्रम तन्नु आशु। इसी मंत्र से उन्होंने कहा कि 3 आहुतियाँ, नमक नहीं डालना चाहिए आग में, नमकीन भोजन नहीं डालना चाहिए, चावल या रोटी कुछ भी जो है आप अग्नि में डाल सकते हैं। लेकिन यदि चाहें आप करना तो ज़रा भी एक कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी व्यवस्था आपको करनी होगी उपलों की। थोड़े से आप उपलों की व्यवस्था कर लें, सुबह अग्नि प्रज्वलित कर लें, बना दें, और जब आग से धुआं निकलना बंद हो जाए, क्योंकि धुआं वाली आग जो है आहूत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, धुआं वाली आग में जो है आहूत नहीं डालनी चाहिए। तो यदि इस कर्म को भी करना चाहें तो इसमें कोई आपको विशेष परेशानी नहीं होगी, केवल एक नियम बनाना होगा, इससे आपकी तमाम तरह की जो है परेशानियां मिट जाएंगी। ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, ये सारी जितनी भी बाधाएं कठिन से कठिन, वो सारी जो है अग्नि में आहूत डालने से मिट जाती हैं। ये जो है विशेष एक अनुभव आप समझ लें। तमाम लोग मेरे सानिध्य में इन कृत्यों को कर रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। यदि आप सोचें कि हम तत्काल बस आज से शुरू किया, नहीं, इसे आपको 6 महीने, साल, 2 साल जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांति आएगी, निश्चित रूप से जो है आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होगी। और जो 5वां काम है वो ब्राह्मण को भोजन कराना। चूँकि पुराणों में तो लिखा ब्राह्मण के बारे में ही, लेकिन गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण या अतिथि, यदि ब्राह्मण मिल जाए, प्रतिदिन मिलना मुश्किल है तो बहुत अच्छा। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता तो जो भी अतिथि आ जाए, चूँकि गृहस्थ धर्म भी यही है कि यदि कोई अतिथि आता है और यदि उसको आप भोजन कराने से पहले खुद भोजन कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यदि कोई अतिथि आ जाए भोजन से पहले तो कोशिश करें वो भोजन कर ले, और यदि भोजन नहीं करता है तो उसे कुछ ना कुछ जलपान अवश्य कराएं। कोई भी आपसे मिलने आता है, कोई भी आगंतुक आता है आपके यहाँ, तो कोशिश करें कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसको जो है खिलाकर पानी ज़रूर पिलाएं। निश्चित रूप से आपको विशेष परिवर्तन जो है अपने अंदर, अपने परिवार के सदस्यों में, घर में आपको ज़रूर दिखाई देगा। आपको इस बात का अवश्य जो है लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था कि कुछ घरों में अमावस्या तिथि को और पूर्णिमा तिथि को या तो ब्राह्मण को भोजन कराया जाता था या फिर जो है उसके लिए अन्नदान सीधा, जिसे कहते हैं, सीधा निकाला जाता था। लेकिन आज ये बातें नहीं हो रही हैं, तो इसलिए ब्राह्मण या अतिथि
जो भी मिल जाए उससे अपने इस अनुष्ठान को पूरा करना चाहिए। पुराणों में इन 5 बातों को पंचयज्ञ के नाम से कहा गया है। महापुरुष भी इन पंचयज्ञ के बारे में बताते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी जो है अग्नि में आहुत के लिए जो है बड़ा प्रयास किया। उन्होंने सप्ताह में एक बार ही जो काफ़ी लोग जो है प्रत्येक रविवार को जो है हवन करते हैं, वो वैश्वानर बलि ही है। तो इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को ये 5 काम जरूर करने चाहिए, जिससे निश्चित रूप से जो है उसका अभ्युदय होगा, उसके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। और यदि परेशानियां आएंगी भी तो परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी। वो परेशानियां जैसे कोई हवा का झोंका आता है और निकल जाएंगी। जय जगन्नाथ।